दोस्तों, उत्तराखंड की इस बेटी ने फिर से साबित कर दिया कि मेहनत का कोई मुकाम नहीं होता, कोई मुकाबला नहीं होता। यूपीएससी परीक्षा के परिणाम हाल ही में आए हैं और तीसरी बार दोस्तों पूरे देश को चौंकाते हुए हैट्रिक लगा दी उत्तराखंड की एक होनहार बेटी ने। देवभूमि की ये बेटी किसी से कम नहीं है और इस सफलता ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया, बता दिया देश को कि उत्तराखंड की बेटियां एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकती हैं। आपको बता दूं अपने इस रिपोर्ट के जरिए उस बेटी के बारे में, प्रेरक कहानी के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, यूपीएससी का परिणाम क्या आया? उत्तराखंड के एक नहीं कई छात्रों ने अपना लोहा मनवाया। यहां बेटे तो बेटे, देवभूमि की बेटियों ने कमाल करके दिखाया। इन्हीं में एक लोहाघाट की बेटी है। लोहाघाट के काली गांव के उड़ातोक की ये बेटी जिसने नाम कमाया है, नाम है अनुप्रिया राय। दोस्तों, अनुप्रिया राय ने मेहनत और लगन से देश की प्रतिष्ठित और सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षा यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास रच दिया, नया कीर्तिमान लिख दिया। अनुप्रिया ने लगातार तीसरी बार दोस्तों इस परीक्षा को क्रैक किया है। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर। मौजूदा वक्त में दोस्तों अनुप्रिया राय बाल समुद्रम में ट्रेनिंग कर रही हैं। आपको यहां यह भी बता दूं कि चंपावत जिले के लोहाघाट नगर के पास एक गांव है काली गांव, और यहां का कूड़ा तोक का इलाका जहां की रहने वाली है अनुप्रिया ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल कर एक बार फिर से क्षेत्र का नाम रोशन किया। अनुप्रिया ने इस बार ऑल इंडिया रैंक 258 हासिल की है और लगातार तीसरी बार है दोस्तों यूपीएससी परीक्षा पास करने की। इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी है, गर्व का माहौल है। दोस्तों, अनुप्रिया के पिता मुकुल राय उप जिला अस्पताल लोहाघाट में फार्मेसी अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। उनकी मां की बात की जाए जिनका नाम है किरण राय, फार्मेसी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं दोस्तों, परिजनों के मुताबिक अनुप्रिया शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं, लगातार मेहनत करती रही हैं। अनुशासन और लगन के बल पर यह मुकाम वो हासिल कर चुकी हैं। अनुप्रिया पहले भी दोस्तों कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह कि अनुप्रिया के परिजनों की माने तो साल 2022 में अनुप्रिया ने हरियाणा पीसीएस परीक्षा पास कर बीडीओ और पंचायत अधिकारी के पद पर काम किया। इसी साल यूपीएससी के माध्यम से उनका चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुआ। इसके बाद साल 2023 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय डाक सेवा यानी कि आईपीओएस में नियुक्ति पाई। दोस्तों, इतना ही नहीं है, आगे देखिए ना। साल 2024 में अनुप्रिया ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 189 हासिल कर भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयन करवाया अपना। अब साल 2025 की यूपीएससी परीक्षा, साल 2025 यूपीएससी परीक्षा में फिर सफलता हासिल कर ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो 298 हासिल की है। 258 रैंक आना तीसरी मर्तबा प्रतिभा का एक और उदाहरण पेश करने वाला है। गजब की प्रतिभा है दोस्तों उत्तराखंड के इन बेटे बेटियों में। यहां थोड़ा गौर कीजिएगा एक बात और, मौजूदा वक्त में अनुप्रिया आंध्र प्रदेश के बाल समुद्रम में ट्रेनिंग ले रही हैं और अपने नए दायित्व की तैयारी कर रही हैं। अनुप्रिया की इस उपलब्धि पर उनको बधाई देने वालों का तांता है। दोस्तों, इस यूपीएससी की परीक्षा 2025 में जिसका परिणाम आया 26 में, इसमें एक नहीं अनेकों तकरीबन 12-13 ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र बहुत कम है और उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। उत्तराखंड ने फिर से साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि यहां बेटों की कतार तो ही है लेकिन बेटियां भी पीछे नहीं हैं। एक नहीं कई बेटियां, कईयों के बारे में आपको बता चुका हूं, कईयों के बारे में आगे भी बताऊंगा, लेकिन अनुप्रिया के बारे में बताने का मन किया क्योंकि एक बार तो चलिए ठीक है हो जाता है मेहनत की, दूसरी बार भी मेहनत की, वो उसमें भी यूपीएससी क्रैक किया, तीसरी मर्तबा भी। लोग एक बार में हार मान लेते हैं, एक बार की मेहनत जब उनकी रंग नहीं लाती तो वो सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हर कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंचता, हर कोई उस अंक गणित में नहीं फिट बैठता जहां पर रैंक आती है।
अनुप्रिया ने लगातार तीसरी बार यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। दगड़ियों, उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उन बच्चों, उन बेटियों, उन बेटों के लिए भी जो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐसी कहानियां जो एक बार में ही हार मान जाते, कहते कि नहीं हो पाया, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप क्रैक करेंगे। लेकिन क्योंकि एक बेटी अनुप्रिया ने 3 बार प्रयास किया और तीनों बार सफलता पाई। दोस्तों, उत्तराखंड की युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश है अनुप्रिया का यूपीएससी में तीसरी बार सिलेक्शन। अगर मेहनत और समर्पण साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दोस्तों, मैं और हम सब अनुप्रिया को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे, ताकि वो जिन जिम्मेदारियों को निभाए उसे भी उतने ही लगन के साथ निभाए जैसे कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए मेहनत की थी, वैसे ही मेहनत करें। और साथ ही उन लोगों के लिए प्रेरणा बने जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी एग्जाम में बैठने वाले हैं या बैठने की तैयारी कर रहे हैं सालों से। कईयों के तो पहला अटेम्प्ट नहीं निकल पाया, दूसरा नहीं निकल पाया, तीसरा है, तो उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। ये खबर भी बताती है, अनुप्रिया की ये कहानी बताती है कि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, तो आपको रैंक जरूर मिलेगा। आप क्या कहेंगे अनुप्रिया के बारे में, अनुप्रिया की इस कहानी के बारे में, उनकी सफलता के बारे में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को और बच्चों को भी प्रेरणा मिले, माँ बाप को मिले, उनके बच्चों को मिले, ताकि वो भी मेहनत कर पाए और हार ना माने। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।